तो हेलो वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका अपना पंकज भैया और आप देख रहे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट। सो वॉरियर्स, आज हम फिर से एस्टैब्लिश हैं एक और टॉपिक को लेकर के, जो कि इंटरेस्टिंग भी है और इंटरेस्टिंग के साथ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, एक वन मोर थिंग, मेरे साथ अपने वॉरियर्स जुड़े हुए हैं, क्लास 6 और क्लास 9 एक साथ बैठी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग मेरा साथ देने वाले भैया आज। सो वॉरियर्स, आज का टॉपिक है दैट इज व्हाई द डेजर्ट्स आर हॉट इन डे एंड कोल्ड इन नाइट्स। मतलब कि डेजर्ट जो है बेटा, वो डे में क्यों इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं और नाइट होते ही क्यों इतना ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो वॉरियर्स, क्या आपको पता है कि डे में जो डेजर्ट्स हैं वो इतने हॉट क्यों हो जाते हैं और नाइट में इतने कूल क्यों हो जाते हैं? क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? कोई बता सकता है? कोई भी? एनीवन? नो? चलो भाई, इसको फिर हम जानते हैं। अच्छा, बताना है, बताइए। वहाँ पे जब सुबह का टाइम होता है तो गैस हैवी, मतलब नो बेटा, नॉट द रीजन, कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? कोई और ट्राई करेगा? इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, आपको पता है लेकिन आप भूल गए हो बेटा, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, बचपन अच्छा नहीं गुजरा है आपका। इट्स ओके, स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स, कोई बात नहीं। देखो बेटा, यहाँ पर डेजर्ट की बात हो रही है। डेजर्ट की बात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डेजर्ट है क्या भला, क्या चीज है ये डेजर्ट। डेजर्ट आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि भैया डेजर्ट जहां पर रेत होती है, डेजर्ट जहां पर सूखा पड़ा रहता है, ये क्या होता है डेजर्ट। नहीं बे, ये डेजर्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है, डेजर्ट उस जगह को नहीं बोलते हैं, उस जगह को बिल्कुल नहीं मानते जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको रेत मिले। रेत होने का या सैंड मिलने का वहां पर एक अलग रीजन है। ठीक है, डेजर्ट बन गया इसलिए वहां पर सैंड मिल रही है। ठीक है, सैंड है इसलिए डेजर्ट है वहां पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉरियर्स देखो, कंडीशन क्या होती है डेजर्ट होने का। ठीक है, एक प्लेस या एक रीजन को हम डेजर्ट कब बोल सकते हैं, और पर कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, उसका मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिससे कि आपका दिमाग सच में गुल हो जाएंगे और आपने सच में नहीं पता होगा कि डेजर्ट इसको भी बोलते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है डेजर्ट की, कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बिलो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फिर बिलो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा कि वहां पर रेनफॉल, लेम लैंग्वेज में, वहां पर रेनफॉल ना के बराबर होनी चाहिए एक जगह पर, तब हम उसको डेजर्ट बोलेंगे। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है बेटा, ठीक है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर होना चाहिए। ये एक्सट्रीम क्या बना है, ये भारी भरकम सा वर्ड। एक्सट्रीम का मतलब या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए या तो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट वॉरियर्स? सो वॉरियर्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा होगा, या तो बहुत ज्यादा वहां का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, या तो हीट बहुत ज्यादा होगी या तो कूलनेस बहुत ज्यादा होगी उस जगह की। ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है वॉरियर्स, समझ आया आपको? ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, जो कि कंडीशन है भी नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, वो है आपका स्केंटी वेजिटेशन और स्केंटी एनिमल्स, या फिर वहां का फ्लोरा एंड फौना जो बहुत कम हो गए। भाई ये तो रिजल्ट है। अगर किसी जगह पे रेनफॉल नहीं होती और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा या तो गर्म होगा या तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो वहां पर डेफिनेटली वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं और वहां पर एनिमल्स भी बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। समझ आ रहा है आपको बेटा? ठीक है, तो ये तीन कंडीशन या फिर मेनली दो कंडीशन होते हैं बेटा किसी भी रीजन को डेजर्ट में कन्वर्ट करने के। समझ आया आपको? कोई दिक्कत? ऑलराइट, अब देखो वॉरियर्स, आपके इंडिया में ही दो एग्जांपल्स हैं बड़े अच्छे वाले। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट एंड दूसरा है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, फर्स्ट है बेटा दैट इज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो हमारे राजस्थान का पार्ट है, पता है, दिस इज कॉल्ड द हॉट डेजर्ट। यहाँ पर गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है। अप्रॉक्स यहाँ पर जब समर्स का टाइम होता है बेटा, तो टेम्परेचर अप्रॉक्स 55 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है, समटाइम्स 50 डिग्री सेल्सियस को भी 50 डिग्री सेल्सियस तो डेफिनेटली वो नॉर्मली भी क्रॉस कर जाता है समर्स के अंदर, बट 55 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करना इज अ बिट रेयर। बट हाँ, 50 डिग्री सेल्सियस वहां पर नॉर्मल है क्रॉस करना, राइट। बट ऑन द अनदर हम देखेंगे बेटा, तो हमारे इंडिया में एक और एग्जांपल है जहां पर डेजर्ट के नाम पे वहां पर ठंड पड़ती है बेटा। ठीक है, ठंड का मतलब दैट इज द लद्दाख, लेह लद्दाख वाला रीजन। लेह लद्दाख रीजन जो बेटा वो भी डेजर्ट है, लेकिन वो डेजर्ट कौन सा है? कोल्ड वाला डेजर्ट है। ठीक है, कोल्ड वाला डेजर्ट का मतलब है वहां पर डेजर्ट तो है बट वहां पर कूल टेम्परेचर होता है। इतना ज्यादा कूल टेम्परेचर होता है कि वहां पर टेम्परेचर एकदम माइनस में चला जाता है। क्यों वॉरियर्स? क्योंकि ध्यान रखना, हायर द ऑल्टीट्यूड, जब ऑल्टीट्यूड हाई हो गया तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर जब लो हो गया और वहां पर जब ये दो कंडीशन आ जाती है, मतलब कि वहां पर जब रेनफॉल ही नहीं होगी, ध्यान रखना, तो क्या वहां पर वेजिटेशन हो पाएगी? नहीं भैया। ठीक है,
अगर वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड हाई हो गया तो डेफिनेटली वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दो आपने देख लिया ना कंडीशंस, ठीक है। पहला कंडीशन रेनफॉल वहां पर हुई ही नहीं, एंड सेकंड कंडीशन वहां पर टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम हो गया कि वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो वहां की मिट्टी में भी आप देखोगे बेटा थोड़े से रेत के कण हो जाते हैं। रेत या फिर सैंड वहां पर इसलिए बन पाती है वॉरियर्स क्योंकि वहां पर रेनफॉल नहीं हो पाती, और जिस मिट्टी में या फिर जिस लैंडफॉर्म में रेनफॉल होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, तो वहां की जो मिट्टी है ना बेटा वो फर्टाइल रहती है, वहां की सॉइल फर्टाइल रहती है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ऑलराइट, चलो बेटा ये तीन कंडीशन समझ आ गई। बट हमारा क्वेश्चन ये था बेटा कि व्हाई डेजर्ट्स आर हॉट इन डे एंड कोल्ड एट नाइट। ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सिर्फ हॉट डेजर्ट के लिए अप्लाई होता है, कोल्ड डेजर्ट के लिए नहीं, ठीक है। अभी हम हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि थार डेजर्ट को ले लेते हैं। मैं एक बार गया था बेटा राजस्थान, ठीक है, और वो विंटर्स का टाइम था, विंटर्स और समर्स के मिड का टाइम था, ऑटम वाला था, ठीक है। और जैसे ही वहां पर डे होता था ना बेटा, तो वहां पर टेम्परेचर अप्रोक्स 45 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता था। ध्यान रखना, उस राजस्थान के डेजर्ट का, थार डेजर्ट का 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अबव चला जाता था, ओके। और जैसे ही शाम होती थी अचानक से वहां पर ठंड बढ़ जाती थी। ठंड बढ़ने का मतलब वहां का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता था रैपिडली। रैपिडली का मतलब अगर मैंने आपको बोला है कि 40 डिग्री सेल्सियस अगर दिन में टेम्परेचर है तो वहां का पता है रात का या शाम का टेम्परेचर कितना होता था? अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर में कितना ज्यादा वेरिएशन आ गया उसी सेम जगह में, उसी सेम डे पर। ऐसा क्यों होता होगा वॉरियर्स? थोड़ी सोचने वाली बात है ना। हम दिल्ली में रहते हैं बट दिल्ली में आप देख रहे हो इतना टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है ना, ऐसा। सो वॉरियर्स दिल्ली में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, दिल्ली में इतना वेरिएशन होता ही नहीं है। बट वॉरियर्स डेजर्ट्स के अंदर होता है, डेजर्ट्स के अंदर डेफिनेटली होता है। क्वेश्चन क्यों? डे के टाइम में इतना हॉट टेम्परेचर क्यों होता है और नाइट के टाइम पे जो है टेम्परेचर वहां पर कूल डाउन क्यों हो जाता है? बेटा इसके पीछे कुछ रीजंस है, और जो कुछ रीजंस है ना बेटा उसमें से कुछ 3 से 4 रीजंस मैं यहाँ पर लेकर के आया हूं जो कि बहुत लॉजिकली आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट रीजन है बेटा डेजर्ट्स इक्वल्स टू फास्ट हीटिंग एंड कूलिंग। ओ डेजर्ट्स का मतलब जो है बेटा, अच्छा एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पॉपकॉर्न को बनाते हुए वो समटाइम्स जब वो जनवरी का टाइम होता है और बैसाखी वाला टाइम होता है, बैसाखी वाला नहीं लोहड़ी वाला टाइम होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो पॉपकॉर्न बहुत ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। उस पॉपकॉर्न में आप देखोगे वो यूज करते हैं सॉल्ट्स का, है ना। वो नमक के अंदर जो पॉपकॉर्न को भूनते रहते हैं, राइट। अब वो नमक का टेंडेंसी देखो, नमक का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो बेटा। नमक को अगर आप थोड़ी सी भी हीट दोगे ना वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। समझ आ रहा है आपको बेटा, ठीक है। वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। इसका मतलब नमक जो है, या नमक को अगर हम सैंड से जरा रिप्लेस कर दें तो सैंड का भी कुछ ऐसी टेंडेंसी है। जब सैंड को, क्योंकि वो सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पार्ट है, ठीक है, अगर सैंड को आप ज्यादा हीट दोगे वॉरियर्स तो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा, और जैसे ही सैंड को ठंडा करोगे और उसके ऊपर टेम्परेचर कूल हो गया तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाता सैंड। तो बेटा देखोगे जैसे ही डेजर्ट में डे का टेम्परेचर होता है या जो डे का टाइम होता है बेटा, वहां पर टेम्परेचर रैपिडली हाई चला जाता है, और जैसे ही नाइट का टाइम पे होता है बेटा या इवनिंग का टाइम होता है रैपिडली ड्रॉप डाउन हो जाता है। आप समझ आया? कोई दिक्कत? सेकंड पे आते हैं बेटा, दैट इज क्लियर स्काई एट द नाइट और नो क्लाउड्स। वहां पर ना बेटा मॉइस्चर होता ही नहीं है, मतलब कि आसपास की हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स होते ही नहीं, बहुत लेम लैंग्वेज में, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन के बाद फिर कंडेंसेशन नहीं होगा, क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, ध्यान रखना, तो हीट को ट्रैप भी नहीं कर पाएगा क्लाउड, है या नहीं? आपने वीनस के बारे में पढ़ा था ना, वीनस टोटली कवर्ड बाय द CO2 क्लाउड्स, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड से कवर्ड था जो कि उधर की हीट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है बेटा जो कि हीट को अच्छे से ट्रैप कर लेती है। समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल। तो वॉरियर्स आपने देखा कि वहां पर डेजर्ट है वहां पर स्काई एकदम क्लियर होता है। जब स्काई क्लियर होगा तो जो भी हीट उस डेजर्ट के ऊपर पड़ रही होगी बेटा, और शाम होते होते जो भी हीट रिलीज हो रही होगी, बाउंस बैक होना चाहती होगी, रिफ्लेक्ट बैक होना चाहती होगी, वो एयर जो है उसको कैप्चर कर लेता, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि ऊपर बेटा क्लाउड्स है ही नहीं। क्लाउड्स होंगे तो वो एयर को कैप्चर कर लेता और एयर को पूरा का पूरा गर्म करके रखता। बट जब क्लाउड्स नहीं है तो हीट जो है वो टोटली स्पेस के अंदर एस्केप कर जाती है, निकल जाती है, टकराती है और निकल जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, चली जाती है। समझ आया? कोई दिक्कत? तो इसलिए हीट यहाँ पर ट्रैप नहीं हो पाती। दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन, वहां कोई वेजिटेशन नहीं है बेटा, या फिर वेजिटेशन है भी तो इतनी कम वेजिटेशन है जिसको आप ना के बराबर वेजिटेशन बोलोगे, इट्स क्वाइट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो नो वेजिटेशन, नो वेजिटेशन मतलब कि ट्रांसपीरेशन कम,
ठीक है, हीट तो पड़ेगा भाई, वहां पर डे टाइम है तो हीट पड़ेगा, राइट। और हीट पड़ेगा तो ट्रांसपीरेशन भी होनी चाहिए, बट वेजिटेशन ही नहीं है तो ट्रांसपीरेशन नहीं। ट्रांसपीरेशन अगर आपको पता नहीं है वॉरियर्स, तो इट्स जस्ट लाइक अ वेपराइजेशन, ठीक है, इवेपोरेशन की तरफ प्रोसेस होता है। लेकिन जब इवेपोरेशन किसी प्लांट या किसी वेजिटेशन से होने लगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जब वो इवेपोरेट होती है तो उससे ट्रांसफर एग्जैक्टली वॉरियर्स। सिंपल लेम लैंग्वेज में अगर प्लांट से या वेजिटेशन से इवेपोरेशन होता है, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अगर वेजिटेशन प्लांट्स नहीं तो क्या इवेपोरेशन या ट्रांसपीरेशन हो पाएगा? नहीं। ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाया तो यहाँ पर हीट बैलेंस भी नहीं हो पाती, मतलब कि आसपास की हीट को जो है ये ऑब्जर्व भी नहीं कर पाती। समझ आ रहा है आपको? अगर यहाँ पर वेजिटेशन होगी तो आसपास की हीट को या हीट वेव्स को वो ऑब्जर्व कर लेंगी। जब वेजिटेशन ही नहीं है तो हीट वेव्स को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत? ऑलराइट, कम टू द फोर्थ वन, दैट इज सैंड एंड एयर। यहाँ पर जो टेम्परेचर है बेटा वहां पर इसलिए हाई रहता है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब ये है बेटा, ध्यान रखना ध्यान रखना, आपने जादूगर को देखा होगा, ठीक है ना, वो अपने समटाइम्स ना हाथ को जला देते हैं। अरे सिंपल सी बात, वो आपने देखा था अभी दिवाली में ट्रेंड आया था, क्या था उस अल्कोहल जैसे बेस्ड वो सैनिटाइजर को अपने हैंड्स पे लगाते थे और उसको जलाते थे एंड उसके बाद वो ठीक हो जाता था, राइट। बट उसमें बहुतों के हाथ जल गए, पता है क्यों? प्रॉपर करा नहीं था उसे। प्रॉपर में क्या नहीं किया था उन्होंने? क्या प्लीज मिस हो गया था? वॉरियर्स मैं थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, नहीं किया था। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ। इट डजंट मीन कि इससे रिलेटेड नहीं होगा, डेफिनेटली इससे रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगा आपसे रिलेट करवा करके। देखो बेटा, उन्होंने डायरेक्टली सैनिटाइजर लगा लिया था, उनको ये नहीं पता था फर्स्ट रूल कि उनको पहले उनको अपने हैंड्स को पानी में डुबोना था और उसके बाद डिप करने के बाद उसके बाद सैनिटाइजर लगाना था, ठीक है। पता है ऐसा क्यों होता है वॉरियर्स? सैनिटाइजर जो है बेटा वो तो जल जाएगा, लेकिन उस जलने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है वॉरियर्स, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आसपास मॉइस्चर कंटेंट भी तो होना चाहिए था, आसपास वाटर के ड्रॉपलेट्स भी तो होने चाहिए थे। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स आपके हाथों के आसपास होंगे, अरे भाई नहीं लेना, क्यों कर रहे हो तुम? कर लेना तो पहले इसका ये, ठीक है भैया, धन्यवाद। गेट बंद कर दो बेटा। ये कॉल आ रहा है। अरे नहीं लेना भाई, हटाओ, गेट बंद कर भाई। ये कॉल इट्स ओके, नहीं नहीं लेना भाई, नहीं लेना, फाइनल नहीं लेना अंकल जी, आप जाइए, ठीक है। तो सैंड और एयर बेटा मैं आपको बता रहा था, तो सैनिटाइजर लगाने से पहले वहां पर एक वाटर का एक लेयर लगना चाहिए था, ठीक है। अगर पानी में डिप कर लोगे तो जो सैनिटाइजर जल रहा है बेटा, उसकी वजह से जो हीट निकल रही है, ठीक है, वो वाटर कंटेंट जो है ऑब्जर्व कर लेता, ऑब्जर्व करने के बाद वो बैलेंस हो जाता, इससे आपका मैजिक सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन लोगों को पता ही नहीं था, फुतू थे ना लोग, क्या कर सकते हैं, उन्होंने फर्स्ट स्टेप जो है वो स्किप कर दिया। वैसे ही सेम हाल यहां पर भी है बेटा। अगर सैंड और एयर के अंदर मॉइस्चर होता, मॉइस्चर का मतलब वाटर कंटेंट होता, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते, तो वो हीट को ऑब्जर्व कर लेते, समझ गए। जिसकी वजह से सैंड का टेम्परेचर या फिर डेजर्ट का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई नहीं जा पाता या लो नहीं जा पाता, क्योंकि हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। बट जब मॉइस्चर ही नहीं है बेटा, तो यहाँ पर हीट डायरेक्टली सैंड ऑब्जर्व कर लेगी। सिंपल सी बात है कि आप चादर नहीं ओढ़ रहे हो, ठीक है, और ऊपर से एसी चला दे तो आपको ठंड तो लगने वाली है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। और अगर आप धूप में सो रहे हो और आप चादर नहीं ले रहे हो, फिर अपने आप को कवर नहीं करो, तो भी धूप तगड़ी लगने वाली है। समझ आ रहा है ना? लेम एग्जांपल दे रहा हूं बट रिलेटेबल बहुत ज्यादा है बेटा। वैसे अगर मॉइस्चर का एक लेयर नहीं होगा ना बेटा सैंड और एयर के बीच में, उस सन रेज के और सैंड के बीच में जो मॉइस्चर की लेयर नहीं होगी, तो मॉइस्चर नहीं तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा वो सन के हीट को, ठीक है। और जब मॉइस्चर नहीं होगा तो सन की रेज को ऑब्जर्व नहीं करेगा, सन की हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्टली वो सैंड गर्म हो जाएगी और सैंड इतनी ज्यादा हीट अप हो जाएगी, टेम्परेचर वहां पर डे में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला जाएगा। अब समझ आया आपको? कोई दिक्कत? तो ये 4 पॉइंट्स थे या 4 मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से डेजर्ट्स में जो डे टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई जाता है और नाइट टेम्परेचर जो जैसे नाइट होता है बेटा टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो चला जाता है। ऑलराइट वॉरियर्स, समझ आया आप सबको? ऑलराइट। अरे भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो बताना ही भूल गया मैं, पता है क्या? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट किसे बोलेंगे हम? आए अंटार्कटिका। किसने बताया ये? आपने बताया था। बस मुझे मेरा नाम ही सुनना था बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक है, एग्जैक्टली। द थिंग इज वॉरियर्स कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका। अबे यार वहां तो बर्फ पड़ती है, वहां तो पूरा आइस शीट्स जमा हुआ है। एग्जैक्टली, दैट्स अ कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कंडीशन पढ़ी है। 2 कंडीशन कौन सी बेटा? वहां पर रेनफॉल लो होनी चाहिए, मतलब वहां पर रेनफॉल होती ही नहीं है, ना के बराबर, ठीक है। सेकंड वहां पर
वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है बेटा कि वहां पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहां पर आइस शीट्स जम जाती है, तो वो एक तो इसलिए वहां पर बेटा लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं, वेजिटेशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम डाउन चला जाता है, लो चला जाता है। समझ आ गया? अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वेयर इज इट लोकेटेड? एग्जैक्टली, अरे भाई ये राजस्थान, इट्स इन अफ्रीका, सहारा डेजर्ट बेटा। हाँ, सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। अगर क्वेश्चन आता है वॉरियर्स, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, तो आप क्या रहोगे बेटा? अंटार्कटिका। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, तो विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। हाँ, ये 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। रुक जाओ, हाँ अब वेजिटेशन नहीं तो वेजिटेबल्स भी नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। उनको वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बेटा उनको, ठीक है, उनको लाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डेजर्ट में ही वो खेती करते होंगे, कुछ ऐसा पोर्शन है राजस्थान में जहां पर सॉइल प्रेजेंट होती है और वहां पर वो लोग खेती करते हैं, और उस सॉइल में अगर आप ज्यादा पानी दोगे ना और ज्यादा खाद दोगे, ज्यादा फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करोगे, तो वो सॉइल ऑटोमेटिकली बेटा फर्टाइल हो जाती है और उसके बाद वहां पर खेती कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप राजस्थान में बिल्कुल खेती नहीं कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि वहां पर अच्छे से आप इरिगेशन दो, और सेकंड नीड वहां पर फर्टिलाइजर भी आप अच्छे से दीजिए, ठीक है। वो सॉइल जो है बेटा, या जो सैंड है, वो फर्टाइल हो जाएगी। मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक वॉरियर्स, टिल देन गुड बाय।